हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक शरारा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग, जिसको मैंने इस साड़ी से बनाया है। तो इस पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके मैंने इस ड्रेस को बनाया है। और इस ड्रेस में एक ख़ास बात यह है कि इस शरारा ड्रेस के साथ मैंने इस साड़ी से एक जैकेट भी बनाया है। तो इन सब जैकेट, कुर्ती और शरारा को मैंने किस तरह से इस साड़ी में से कट किया है, तो ये देखिए, ये एक जॉर्जेट की साड़ी है और इस पर पूरी तरह से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, ये धागे का वर्क किया हुआ है, इसमें सेल्फ वर्क है। और इसका जो ये पल्ला वाला पार्ट है, इसमें पूरी तरह से ये वर्क किया हुआ है। और ये सिर्फ 1.5 मीटर के फैब्रिक में ही इस तरह के वर्क किया हुआ है। ये जो पल्ला वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ 1.5 मीटर तक ही इस तरह का वर्क है। और इसके बाद जो इसका ये प्लेट्स वाला पार्ट है, इस पे देखिए छोटे छोटे से ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये थ्रेड से ये सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। और इसका बॉर्डर सेम है, ये देखिए पूरी ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है थ्रेड से। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। ये थोड़ा मोटा वाला अस्तर है, मोटा वाला फैब्रिक है कॉटन का, उसको मैंने लिया है। और इसको मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर लिया है। बट ये 3.5 मीटर जो अस्तर है, ये कम पड़ता है इस तरह के शरारा ड्रेस बनाने के लिए। तो आप इसको 4 मीटर्स तक लीजिएगा, तो ये शरारा ड्रेस अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो कटिंग है, सबसे पहले हम अस्तर पर करेंगे, उसके बाद साड़ी पर करेंगे। यहाँ पर जो हम शरारा के लिए कुर्ती बना रहे हैं, उसकी लेंथ है 35 इंचेस, जिसमें योक पार्ट है 15 इंच का और इसका जो स्कर्ट पार्ट है वो हमने 20 इंच लेंथ का लिया है। तो इस तरह से ये फ्रॉक वाली कुर्ती बनकर यहाँ पर रेडी होगी। तो ये योक पार्ट बनाने के लिए मैंने ये अस्तर का पीस कट किया है, ये 16 इंचेस लेंथ का है। और इसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ आ रही है वो 11 इंचेस है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंचेस और आर्म होल की जो डेप्थ ली है वो भी मैंने 6.5 इंचेस ली है। और यहाँ पर मैं बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। तो ये आपको पता ही है कि मैं फ्रंट के आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करके फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसकी डेप्थ मैंने ली है 7 इंचेस और 3 इंचेस मैंने यहाँ पे विड्थ ली है। और इसके बाद ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया और इस पर मैंने ये राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। आप यहाँ पर कोई भी नेक बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद टक्स की मार्किंग के लिए ऊपर से मैंने 10.5 इंच ड्रॉ किया है और सेंटर से 4 इंच ड्रॉ करके यहाँ पर मैंने टक्स बनाने के लिए मार्किंग कर ली है। और ये मैं हाफ इंच दोनों साइड ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे ये 1 इंच का टक्स बनकर रेडी होगा। तो अब मैं यहाँ पे चेस्ट के लिए 9.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ। चेस्ट जितना भी हो उसमें 4 इंच प्लस करके आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और जितना भी है उसे आप मार्क कर सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे वेस्ट पे भी 9.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ, क्योंकि वेस्ट मेरी है 34 इंचेस और उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो वो होता है 8.5 इंचेस और 1 इंचेस मैंने टक्स के लिए यहाँ पर ऐड किया है, इसलिए 9.5 इंचेस। अब मैं यहाँ पे बैक का आर्म होल कट कर लूँगी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट। अब ये जो फ्रंट का पार्ट है, इस पर मैं फ्रंट का जो आर्म होल मैंने मार्क किया है उसको कट कर लूँगी और फ्रंट का नेक भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब मैं योक के बैक वाले पार्ट पर भी नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 9 इंच डेप्थ ली है नेक की और 3 इंचेस विड्थ ली है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने राउंड नेक बना लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर भी मैं टक्स की मार्किंग कर लूँगी, सेम जैसे मैंने फ्रंट में की थी। 10.5 इंच टॉप से और सेंटर से 4 इंच। और इस तरह यहाँ पर भी बैक वाले पार्ट पे भी मैं 1 इंच का टक्स ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं इस शरारा का कुर्ती है उसका स्कर्ट का पार्ट के लिए अस्तर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में लिया हुआ है और इसकी यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ मैं 35 इंचेस। ये दोनों पल्ले हैं, आगे के और पीछे के, और इसकी जो यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ वो 20 इंचेस ले रही हूँ मैं, स्कर्ट पार्ट की लेंथ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 पीसेस कट के रेडी हो गए हैं। इसकी विड्थ है 35 इंचेस और लेंथ है 20 इंचेस। अब इसके बाद मैं यहाँ पर शरारा के जो टॉप का पार्ट है वो यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 30 इंच का फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ ऊपर पर 2.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, जिस पर मैं नेफा बनाऊँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ 16 इंचेस। यहाँ पर जो शरारा की लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 40 इंचेस, जिसमें टॉप पार्ट है 16 इंच का और बॉटम पार्ट है 24 इंच का। तो यहाँ 16 इंचेस लेंथ का शरारा का मैं ये टॉप पार्ट बनाऊंगी। तो इसको मैं सबसे पहले मार्क कर लेती हूँ। फिर यहाँ आसन के मार्किंग के लिए ऊपर से मैं 13 इंचेस ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हिप का मेजरमेंट है वो है 40 इंचेस और 40 इंचेस को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 10 इंचेस आता है और 10 में आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 13 इंच पर मार्क किया है। अब मैं यहाँ पर शरारा की विड्थ के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हिप का जो मेजरमेंट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंचेस आएगा। तो 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस लूजिंग के लिए यहाँ पे मार्किंग की है और उसको मैं स्ट्रेट ऊपर तक मिला लूँगी, टॉप तक, जो मैंने यहाँ लूजिंग के लिए मार्किंग की है उसको। और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है आसन बनाने के लिए। तो ये देखिए, आसन की मार्किंग करने के लिए ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा और लिया है 2.5 इंच लूजिंग लेने के बाद। अब इसके बाद नीचे थाइस के लिए मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13.5 इंचेस। और इस तरह से मार्क करके मैं इसको आसन वाली मार्किंग से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर शरारा के बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो शरारा का बॉटम पार्ट है उसके लिए मैं 24 इंच लेंथ का ये फैब्रिक कट करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर आप विड्थ 35 से लेकर 40 इंचेस तक रख सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक बहुत ही कम बचा था तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कलियों में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो ऊपर टॉप पार्ट चाहिए कलियों का, वो टोटल विड्थ चाहिए मुझे 28 इंचेस। तो यहाँ पर मैं इसको 7 इंचेस की कलियों में इस तरह से टॉप पार्ट को मार्क कर रही हूँ और बॉटम में जितना भी फैब्रिक मिल रहा है उसको मैं ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको 3 पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको जॉइंट कर लूँगी तो थोड़ी सी नीचे की तरफ विड्थ आ जाएगी, बट ये फैब्रिक बहुत ही कम है, आप थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लीजिएगा। और इस तरह से हमें 2 पार्ट्स रेडी करने हैं और इसको आप गैदर्स देकर भी बना सकते हैं। इसको स्ट्रेट रखिए और ऊपर की तरफ प्लेट्स दे दीजिए और इस तरह से भी आप अस्तर का फैब्रिक कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन सारे अस्तर पार्ट को साड़ी पर रखकर कट करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारी साड़ी है, ये इसका रनिंग वाला पार्ट है। यहाँ से मैं शरारे का जो टॉप का पार्ट है उसको कट करूँगी और इसके बाद ये जो प्लेट्स वाला पार्ट है यहाँ से मैं शरारे का जो बॉटम का पार्ट है उसको कट करूँगी इस वाले हिस्से से। और इसका जो ऊपर का जो पार्ट बचेगा उससे मैं योक पार्ट और स्लीव्स कट कर लूँगी। अब ये जो पल्ले वाला पार्ट है यहाँ से मैं कुर्ती का जो स्कर्ट पार्ट है उसको कट करूँगी, बट इसको कट करने से पहले मैं जैकेट के लिए फैब्रिक कट करके निकाल लूँगी। तो सबसे पहले हमें ये पल्ले वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये देखिए, दोनों बॉर्डर्स को मिला लेना है, टॉप के और बॉटम के बॉर्डर्स को मिला लेंगे। और इसकी ये देखिए विड्थ है 22 इंचेस के करीब। अब आपको जितने भी लेंथ का ये जैकेट बनाना है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 15 इंचेस लेंथ का ये जैकेट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 16 इंचेस मार्क करते हुए इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग निकाल लूँगी। अब मैं ये बचा हुआ ये पल्ले का जो पार्ट है इसको मैं कट करके अलग निकाल लूँगी। इससे मैं कुर्ती का बॉटम पार्ट बनाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी विड्थ आ रही है 38 इंचेस। तो इतना फैब्रिक मैं यहाँ से कट करके निकाल लूँगी और इसको मैं 20 से डिवाइड करके 2 पार्ट्स में कट कर लूँगी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ये देखिए, इस तरह से मैंने मार्क करके इसको कट कर लिया है।
अब इसके बाद मैं इसको यहाँ बीच से कट करूँगी, सेंटर से इस तरह से। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुर्ती का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब इसके बाद जो ये प्लेट्स वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से बॉटम से 24 इंचेस मुझे इसका बॉटम पार्ट रखना है। तो यहाँ पे मैं 25 इंचेस मार्क कर रही हूँ और इस तरह से इसको मार्क करके हमें कट कर लेना है और इसको 20 से डिवाइड करके 2 पार्ट्स में से कट कर लेना है। तो ये हमारा शरारा का बॉटम पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब शरारा का बॉटम पार्ट कट करने के बाद ये साड़ी में जो टॉप का पार्ट बच गया है, वहाँ से मैं ये अपना कुर्ती का योक पार्ट कट करूँगी। तो ये देखिए, ये कुर्ती का योक पार्ट का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसको मैं यहाँ पर रख कर इसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद ये बचा हुआ जो पार्ट है, इससे मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं 17 इंच लेंथ की स्लीव्स बना रही हूँ। आप जितना चाहें उतने लेंथ की यहाँ पे स्लीव्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है इस फैब्रिक को। और ये देखिए, इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 17 इंचेस है और यहाँ पर विड्थ मैंने ली है 9 इंचेस और यहाँ ऊपर से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और सेंटर से यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करके मैं इस तरह का ये स्लीव्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्लेट्स दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इंच विड्थ ली है। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स का जो बॉटम है उसकी विड्थ मार्क कर रही हूँ, जो कि 5 इंचेस मैंने ली है। और इसके बाद इसको मैं टॉप वाले पार्ट से इस तरह से जॉइन कर लूँगी और मार्जिन लेते हुए मैं इस स्लीव्स को कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं फ्रंट का स्लीव्स का कट वो भी कट कर लूँगी। अब मैं शरारे के टॉप पार्ट को कट करूँगी। तो ये हमारे साड़ी का रनिंग वाला पार्ट है स्टार्टिंग का, तो वहाँ से मैं ये शरारे का टॉप पार्ट रख कर इसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे अस्तर पार्ट को साड़ी के ऊपर रख कर कट कर लिया है। अब मैं योक पार्ट रेडी करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने साड़ी के फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर मैंने ये योक पार्ट को रख कर इसके नेक पर स्टिच लगा लिया है। और स्टिच लगाने के बाद इसमें मैंने हल्के हल्के से कट्स लगा लिए छोटे छोटे से, और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी और इस तरह से ये हमारे योक पार्ट का नेक रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर मैं टॉप की स्टिच लगा दूँगी और इसको चारों तरफ से स्टिच करके सिक्योर कर लूँगी। और ये देखिए, इसको मैंने पलट लिया है। पलट कर इसके ऊपर मैंने टॉप की स्टिच लगा ली है, चारों तरफ से इसको मैंने स्टिच करके सिक्योर कर लिया है और इसके टक्स के ऊपर भी मैंने स्टिच लगा लिया है। इसी तरह से मैंने दोनों योक पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब मैं दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को जॉइन करके स्टिच कर लूँगी और इस पर स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है और इस पर मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स भी अटैच कर ली है। यहाँ सेंटर में मैंने थोड़े से फ्रिल्स दिए हैं और इसके बाद इसका जो स्लीव्स का बॉटम वाला पार्ट है, इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके हैम कर लिया है और साइड्स की ये फिटिंग वाली स्टिच भी मैंने इसमें लगा ली है। तो इस तरह से ये हमारे कुर्ती का योक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम कुर्ती का बॉटम वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अस्तर को इस तरह से बीच से जॉइन कर लिया है और इस पर मैंने कुछ बड़ी बड़ी सी प्लेट्स लगाते हुए इसको रेडी किया है। तो ये देखिए, डबल फोल्ड करने पर इसकी जो विड्थ आनी चाहिए टॉप की, वो आनी चाहिए 18 इंचेस। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट्स बनाकर रेडी करना है, जिससे कि इसके ऊपर की विड्थ 18 इंचेस आनी चाहिए डबल फोल्ड करने पर। अब इस पर हम ये मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक मैंने लिया है, इसको भी बीच से मैंने जॉइन कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ये बड़ी वाली स्टिच लगाकर यहाँ पर मैं ये फ्रिल्स बनाकर रेडी कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से बड़ी वाली स्टिच लगा लीजिए और धागे को खींचते हुए आप इस तरह से यहाँ पर ये फ्रिल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे फ्रिल्स बनाकर एकदम जितना हमने अस्तर का फैब्रिक 18 इंचेस डबल फोल्ड करके लिया था, उतने ही विड्थ का हमें इसको भी कर लेना है। और इसके बाद दोनों पार्ट्स को हमें अटैच कर लेना है, अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है स्टिच करके।
और ये जो अस्तर का बॉटम वाला पार्ट है इसको हमें डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ हम साइड की स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसमें हम अलग से स्टिच लगाएंगे और अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसमें हम अलग से स्टिच लगाएंगे। और सिर्फ ऊपर का जो टॉप का 2 इंच है उसे हम एक साथ स्टिच करेंगे। अब इसके बाद इसको हम योक पार्ट से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसको उल्टा रखा है और योक वाला पार्ट है उसको सीधा रखकर इसको मैंने इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। अब इसके बाद इसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी और इस तरह से ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये जो साइड की स्टिच है उसको हमने मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लिया है और ये इस तरह से ये हमारे शरारे की कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अब हम शरारा स्टिच करेंगे। तो इसके लिए जितना भी हमने अस्तर वाला फैब्रिक कट किया था उसको मेन फैब्रिक पर रख कर इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसको रख कर मैंने चारों तरफ से स्टिच करके इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। ये टॉप वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बॉटम वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसकी सारी कलियों को मैंने अटैच कर लिया है और नीचे से इसको डबल फोल्ड करके मैंने हैम कर लिया है। ये अस्तर वाला पार्ट है। अब इस पर हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो ये जो हमने मेन फैब्रिक लिया है इस पर हम बड़ी वाली स्टिच लगा लेंगे और बड़ी वाली स्टिच का धागा खींचते हुए हम इस पर फ्रिल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। हमको यहाँ पर जो गैदर्स बनाकर इसको रेडी करना है वो अस्तर के बराबर हम इसे कर लेंगे और इसके बाद इसको हम अस्तर वाले फैब्रिक से स्टिच करके अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद इसको हम जो टॉप वाला शरारा का फैब्रिक है उसके साथ स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे। और इसी तरह हम शरारे के दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेंगे और इसको हम एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और इसका जो आसन वाला पार्ट है उसको हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी दोनों साइड्स पे। अब मैं शरारे के टॉप वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर नेफा बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शरारे के दोनों साइड्स के आसन को स्टिच कर लिया है और ऊपर मैंने डबल फोल्ड करके ये नेफा बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से पार्ट पे मैंने स्टिच नहीं किया है जहाँ से मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी उसके बाद मैं इसे स्टिच करूँगी। अब मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद मैं इसके बॉटम वाले पार्ट पे भी स्टिच लगाऊँगी। तो ये अस्तर का जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें जो ये बीच का पार्ट है सेंटर का वहाँ पर तो हम एक साथ स्टिच करेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। और इसके बाद जो ये बॉटम वाला जो पार्ट है उस पर हम अस्तर के फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका ये अस्तर वाला पार्ट है इसको मैंने अलग स्टिच किया है और इसका ये जो मेन फैब्रिक है इसको मैंने अलग स्टिच किया है और इस तरह से हमने ये शरारा बनाकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स अब हम जैकेट के लिए कटिंग करेंगे। तो ये मैंने जो पल्ला वाला पार्ट कट किया था इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और ये देखिए इसकी जो लेंथ है यहाँ पर 16 इंचेस है। अब यहाँ पर जो ओपन वाला साइड है वहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 7.5 इंचेस और आर्म होल की जो डेप्थ ली है वो मैंने ली है 7 इंचेस और यहाँ पर मैं बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक के लिए विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस और डेप्थ ले रही हूँ फ्रंट नेक के लिए 5 इंचेस और इस तरह से यहाँ पे मैं राउंड नेक बनाकर रेडी कर लूँगी। ये ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से और बैक का जो नेक है उसकी डेप्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंचेस और यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कट मार्क कर रही हूँ 1/2 इंचेस का और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बैक का आर्म होल कट कर लूँगी, शोल्डर डाउन कट कर लूँगी और इसके बाद जो बैक का नेक है उसको मैं कट करूँगी। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद ये जो बॉर्डर वाला पार्ट्स हैं दोनों पार्ट्स इस पर मैं फ्रंट का नेक कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ करके कट कर लूँगी।
ये वाले पार्ट पे, जहाँ पर ये दोनों बॉर्डर्स हैं उसी साइड आप ये दोनों फ्रंट आर्म होल कट ड्रॉ कीजिए और कट कीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंचेस, और यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंचेस। अब इसके बाद मैं इसके बैक वाले पार्ट पर टक्स की मार्किंग करूँगी। तो मैंने टॉप से यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और सेंटर से 4 इंच लिया है, और इस तरह से सिर्फ बैक वाले पार्ट पे ही मैं ये टक्स बनाऊँगी, फ्रंट वाले पार्ट पे मैं ये टक्स नहीं बनाऊँगी। और ये बैक वाले पार्ट पे जो मैं टक्स बनाऊँगी वो 1 इंच का टक्स बनाऊँगी। और इस तरह से ये हमारे जैकेट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए इसके नेक को हैम कर लिया है, और इसके आर्म होल को पर भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए उसको हैम कर लिया है, और इसके बैक वाले नेक पर भी मैंने पट्टी लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है, और इसके दोनों शोल्डर्स को मैंने अटैच कर लिया है, और इसके साइड्स पर मैंने फिटिंग की स्टिच लगा ली है, और इसके बैक वाले पार्ट पे मैंने ये टक्स की स्टिच भी लगा ली है। और इस तरह से हमारा ये जैकेट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 2 डोरियाँ बनाकर लगा लूँगी, और इस पर मैं 2 लटकन्स भी बनाकर अटैच कर लूँगी, और इस तरह से हमारा ये जैकेट वेयर करने के लिए रेडी है। अब वेयर करने पे ये शरारा ड्रेस कैसा लगता है देखिए इसका लुक। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।